अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या इसमें ग्रामी है जी? मलिक अरसलान। महंगाई से बर्दाश्त हो रही है या चीखें निकल गई हैं? नहीं, चीखें नहीं निकल रही, फ़िलहाल तो बर्दाश्त हो रही है। अभी डॉलर जैसे 215 हो गया है, वो तो बर्दाश्त नहीं है, लेकिन लाएअमल अच्छा है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। आज तो डॉलर कम हो गया ना ज़रा। आज तो कम हो गया है, लेकिन आने वाले वक्त का कोई पता नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद पूरी है अपने कायद पे, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। कितनी कितनी बेहतरी की उम्मीद है आपको? उम्मीद तो हर तरह की बेहतरी की है, जैसे पुराना पाकिस्तान वो छोड़ के गए थे, हम उम्मीद करते हैं हमें उसी तरह का पाकिस्तान दोबारा मिलेगा। आप नए पाकिस्तान से कोई इम्प्रेस नहीं हुए? पाकिस्तान से हम कोई इम्प्रेस नहीं हुए। क्या वजह है जी, क्यों नए पाकिस्तान से इम्प्रेस नहीं हुए यहाँ सियालकोट के लोग? देखें, एकदम से इतना बर्डन अवाम गरीब अवाम पे जब पड़ेगा, ठीक है, एकदम से सोच उम्मीद से भी ज़्यादा, तो हर बंदा ज़ाहिर है हम जो मिडल मैन है वो तो सर्वाइव थोड़ा बहुत कर ही जाएगा, लेकिन जो लो लेवल पे तबका है वो बेचारा पिस जाएगा। आज लोग, आपको लगता है इमरान खान साहब की हुकूमत को याद कर रहे हैं कि वो महंगाई फिर भी काबिल बर्दाश्त थी, आज बहुत ज़्यादा है? जी, इसकी निस्बत बिल्कुल याद कर रहे हैं और दुआएं भी दे रहे हैं इनको। ख्याल ने कुछ लोग जो ज़्यादा गरीब तबका है दुआएं भी दे रहे हैं। आज ये हुकूमत कहती है कि ये हमारा कसूर नहीं है, वो इमरान खान साहब ने वो पेट्रोल की कीमतें कम कर दी थी, IMF के साथ मुआहदा बड़ा गलत किया था, हम उसका भर रहे हैं। तो क्या आपको ये दलील एक्सेप्टेबल है? सर बेसिकली तो ये तो क्या कह रहे हैं, ये इनका शेड्यूल ही बन गया है। एक हुकूमत दूसरी पे इल्ज़ाम लगाती है और दूसरी पहली पे इल्ज़ाम लगाती है। अब बेसिकली इसके अंदर क्या है वो तो वही जानते हैं, हम नहीं जानते। साहब आप बताइए, आज इस हुकूमत से, मैं अभी कुछ देर पहले बात कर रहा था तो आपके बहुत से भाई यहाँ कह रहे थे कि हम 150 का जब डॉलर था तो हम चीखें मारते थे, तो आज तो चलें डॉलर 215 पे गया, आप चलें 210 पे या 206 पर, जितनी भी रेट पे आज आप डिफेंड कर पाते हैं मुस्लिम लीग नून को लोगों के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर? बात यह है कि जो डॉलर ऊपर हुआ है या जो महंगाई है वो तो पूरे वर्ल्ड में है, और यही हांसा भी कहते रहे हैं और यही आपके प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं। हम तो होप लगा के बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर आप शहबाज शरीफ पे, कि जिस तरह उनका काम रहा है कि हमें बड़ी होप है कि आने वाले कुछ माह में मज़ीद चीज़ें जो है वो बेहतर की तरफ चली जाएँ। कितना टाइम दे सकते हैं आप इस हुकूमत को कि आपके पास इतना टाइम है हालात बेहतर करें? हमें तो जैसे हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमारे जिन जान हैं वो वही कहते थे कि भाई कुछ टाइम 1-2 माह में तो ना पूछे, कम से कम 6 माह दें। तो चूँकि वो मेरे कायद ने कहा था कि 6 माह दें, तो इसलिए हमें इस गवर्नमेंट को भी 6 माह ज़रूर देने चाहिए, उसके बाद चीज़ें मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें कि इन्होंने बिल्कुल मार्केटें शाम को 9 बजे के बाद बंद करवा दी हैं कि भाई बेहतरी के लिए, बिजली की बेहतरी के लिए। ये कम से कम सुनने में आता है, जब आजकल हम TV देखते हैं तो सुनने में आ रहा है बेहतरी के लफ्ज़। इधर ताजर बरादरी है, खुश है जी 9 बजे बंद हो जाए मार्केटें? कुछ ऐसा है कि कुछ खुश हैं, कुछ नहीं भी खुश, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए ताजरों को साथ देना चाहिए इस गवर्नमेंट का। जो पिछली गवर्नमेंट अभी गई है, सियालकोट की डेवलपमेंट के हवाले से मैं बात करूं छोटी सी, 3.5 साल में कुछ सियालकोट में एक कोई डेवलपमेंट का कोई काम बता दें ये लोग। जब ये नई हुकूमत आई है, इंशाल्लाह इनसे उम्मीद है, जब भी ये आए हैं मुस्लिम लीग नून के, जब 2 तो बेचारे MP है, 1 काबली का, बाकी 8 मुस्लिम लीग नून, 5 की 5 सीटें मुस्लिम लीग नून, तो डेवलपमेंट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? सर गल है वे कि ये सारे उन्होंने कोल ही इख्तियार सन सारे जेडे PTI दे सन, लेकिन इंशाल्लाह सानू इस गवर्नमेंट को उम्मीद है कि जदों भी आए ने बेहतरी हुई है। आपको अगर इलेक्शन आपको लगता है अभी हो जाने चाहिए या इस हुकूमत को वक्त पूरा करना चाहिए? इसको टाइम पूरा करना चाहिए। क्यों टाइम पूरा करें जी? आप आवाम तो परेशान है महंगाई से, लोग कह रहे हैं जी बड़ी महंगाई हो गई है। नहीं, परेशानी तो बहुत है, लोगों को समझ आ रही है, लेकिन हम होपफुल हैं इंशाल्लाह ताला। मियाँ बरादर जब भी आते हैं, जब मुल्क की बेहतरी करते हैं, तो हम अभी भी होपफुल हैं कि इंशाल्लाह बेहतरी करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जिस तरह मियाँ साहब स्ट्रगल कर रहे हैं, मुल्क इंशाल्लाह बेहतर होगा, और उनको टाइम पूरा करना चाहिए और इनको टाइम देना भी चाहिए। अगर उसको दिया ना 1 साल तो 7 महीने, 3 साल 7 महीने, इनको भी टाइम देना चाहिए। अगली दफ़ा इलेक्शन होगा तो यहाँ सियालकोट में अभी 5 की 5 MNA की सीटें मुस्लिम लीग नून के पास है। ख्वाहिश साहब 92 के बाद हारे नहीं हैं, कभी वो इलेक्शन हारे नहीं हैं। आप अगली दफ़ा आपको क्या लगता है सियालकोट से PTI को सीट मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगा इंशाल्लाह ताला। फिर ख्वाजा आज़म मोहम्मद साहब जीतेंगे इंशाल्लाह ताला, हम उनके साथ हैं और रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ये महंगाई इस तरह रही तब भी उनके साथ है? हम हर हाल में शहबाज शरीफ के साथ है, मियाँ नवाज शरीफ के साथ है, और ये जिला सियालकोट किला नून लीग का और रहेगा इंशाल्लाह ताला। महंगाई की बात कर रहे हैं ना, ये 2018 से शुरू हुई है
नून लीग को इसको बिल्कुल कसूरवार मत ठहराए कि यह 1 या 2 माह में ये महंगाई हुई है। ये जो भी महंगाई का तूफान आया ये पीटीआई की हुकूमत से शुरू हुआ है। पर खान साहब कहते थे कि मैं अकेला मैं नहीं महंगाई कर रहा, पूरी दुनिया में महंगाई है। बेशक दुनिया में को तो आपने मार्जिन नहीं दिया। 2018 से लेके अब तक जितनी महंगाई ये पीटीआई के दौर में हुई है ना पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। और इंशाल्लाह नवाज शरीफ हमारा कायद वापस आएगा और इस महंगाई को कंट्रोल करेगा। और हमारा जो वोट है, मैंने तो अपने बच्चे को नसीहत की भी है कि मेरे बाद भी आपने वोट नवाज शरीफ को ही देना। अच्छा, ये आज लोग आपसे अब जारी बात है, बहुत से लोग यहाँ मुस्लिम लीग नून को भी, मेजॉरिटी यहाँ पर लोग मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं। आज जब डॉलर इस रेट पे है, कैसे डिफेंड करते हैं आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को? देखिए जी, सबसे पहले बात यह है कि सबसे पहले पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान को डिफेंड करना चाहिए बजाय कि किसी सियासी जमात को। ये सियासी जमातें कैसे आती हैं ये सबको पता है, ये कैसे चली जाती हैं ये भी सबको पता है। और हमें पहले सबसे पहले पाकिस्तान को डिफेंड करना चाहिए। वो इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे साजिश करके निकाले अमेरिका के साथ मिल के इन्होंने। ये सब फजूल बातें हैं, ये कोई साजिश वाजिश नहीं है। और अगर बहुत अच्छा उन्होंने प्ले किया होता पाकिस्तान के लिए तो उनको ना निकाला जाता। अगर वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे होते तो कौन साजिश करता उनके खिलाफ? नहीं, पर वो करप्शन तो कोई नहीं की खान साहब ने। वो कहते हैं मैंने कोई करप्शन नहीं। करप्शनों के ढेर लगे हुए हैं इन गवर्नमेंट्स में भी और पिछली गवर्नमेंटों में भी। मतलब करप्शन आज तक पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हो सकी, ना ही कोई कर सका है। पाकिस्तान के मुफाद में जो बेहतर जो फैसले हैं ना, वो हमने आज तक नहीं देखे। पाकिस्तान हमारा लटका हुआ है बीच में। ये पूरे 70-72 साल हो गए हैं, पाकिस्तान को हम उस रो पे देख ही नहीं रहे। आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, मौलाना साहब भी शामिल है, ANP भी शामिल है, ये सारे लोग शामिल हैं, तो आपको लगता है कि ये इस मुल्क को महंगाई कम कर सकते हैं साल डेढ़ में? सर, जैसे पिछली गवर्नमेंटों के हाथ जिन लोगों ने बांधे हुए थे ना, इसी तरह जमहूरियत के हाथ खोलने पड़ेंगे। जब जमहूरियत के हाथ खुलेंगे तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा। आपको लगता है किसी ने शहबाज शरीफ साहब के हाथ बांधे हुए हैं? सबके हाथ बंधे हुए हैं जी। सियासतदान कौन है जिसके हाथ खुले हुए? सर कोई उम्मीद नहीं है। अगर ये लोग अच्छे होते तो 37 साल में पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाता। ठीक है, ये अंधेरों की तरफ ना जाता। ठीक है, इमरान खान अगर आया था ना तो 3.5 साल लाइट नहीं गई। अब ये आए हैं दूसरे दिन लाइट जानी शुरू हो गई। वो सर ठीक ही थी, हूं सही सी, सही लाइट खराब हुई है। बोली मैनू अपनी गल कर, लाइट नहीं गई। ठीक है, अब ये 2 माह आए हैं, लाइट जानी शुरू हो गई है, दिन रात लाइट जा रही है। ये मार्केट बंद करना लाइट का मसले का हल नहीं है। 37 साल से लाइट पे काम किया होता ना तो आज लाइट होती, डैम बनाए होते आज लाइट होती। वो कहते हैं हम लाइट पूरी करके गए थे 2018। सर झूठ बोलते हैं, किस चीज़ में वो सच बोल रहे हैं? मरियम नवाज झूठ बोल रही है, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, कौन सच बोल रहा है? ठीक है, सच कोई नहीं बोल रहा, सच बता ही कोई नहीं रहा। तो खान साहब ठीक कहते हैं, खान साहब को अमेरिका के साथ इन्होंने मिलके निकाला है। जी मिलके निकाला है। ये आप सबके सामने, किसको नहीं पता अमेरिका ने साजिश नहीं की? कोई बताया नहीं की। शहबाज शरीफ कहता की है, ठीक है, साजिश लिखा नहीं हुआ मगर की है, मुदाखलत की है। मरियम नवाज कहती है नहीं की। सब झूठ बोल रहे हैं। 11 जमातें इकट्ठी हो गई हैं, चोर थे ना वो। फजलुर रहमान बोल रहे इधर से, किसी से भी फजलुर रहमान अच्छा बंदा था। ठीक है, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन था, कभी पता नहीं था कश्मीर कमेटी का वो चेयरमैन है। ठीक है सर, ये सब टोपी ड्रामे हैं। नहीं तो आज अगर दोबारा इंतखाब हो, मुझे ये बताएं, आज अगर दोबारा इलेक्शन हो, आपको क्या लगता है अगली हुकूमत किसकी आएगी? इंशाल्लाह इमरान खान की आएगी, इंशाल्लाह इमरान खान की आएगी। अल्लाह के हुक्म से उसकी हुकूमत है। ये जिधर आप खड़े हैं, इधर सियालकोट के आपके जितने दोस्त है, बाप साहब, बुजुर्ग, ये सारे मुस्लिम लीग नून को वोट दे देते हैं। सारे दे नहीं देते। ये बस इस दफ़ा देखें, आप वोट नहीं देंगे इंशाल्लाह। ये तो 2018 में तो मुस्लिम लीग नून कहती है हमारे साथ धांधली हुई थी, तो फिर भी उनकी पांचों की पांचों सीटें उनके साथ ही धांधली होगी इंशाल्लाह। इस दफ़ा भी धांधली होगी। वो धांधली का वो जीत गए थे ना। कौन? मुस्लिम लीग नून जीत गई थी सारा का सारा जिला। सियालकोट की सीट हमने जीती है, बरियाल ने, बच्चे ने सीट जीती है सियालकोट की इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ कि जो पांचों के पांचों MNA हैं वो तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून के, अगली दफा आप कितनी सीटें दिलवाएंगे? सारे इंशाल्लाह 5 सीटों पे विन करेंगे इंशाल्लाह। अवाम अब इनसे खुश नहीं है। ये जो 2 महीने से आए हैं ना, खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। ये जो आपको कह रहे हैं ना हम खुश हैं, जो आपको कह रहे हैं ना हम खुश हैं, वो भी खुश नहीं है। घर के खर्चे सबके बढ़ गए हैं, कोई भी खुश नहीं है।